हेलो एंड वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जो कि पब्लिश हुई थी साइंस इम्यूनोलॉजी में। राइट, अब इसमें हुआ क्या है पहले मोटे तौर पे थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसमें हुआ ये है कि कुछ चूहों को यहाँ पर इन्फेक्ट किया गया कोरोना वायरस से और उनको कुछ दवाइयाँ दी गई, जिसमें से एक दवाई ऐसी निकली जिसने कि कोरोना वायरस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया चूहों के शरीर के अंदर। चलिए जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हीरो ड्रग है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब हीरो ड्रग मतलब क्या, इस ड्रग का जो नाम है वो है डाईएब्जी। अब डाईएब्जी को आप डाईएब्जी बोलना चाहे तो ये बोल दीजिए या फिर डाईएबीजेडाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये नाम है तो प्रोनाउंस कैसे भी कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुआ क्या कि जब इन्फेक्टेड चूहों को ये ड्रग दिया गया तो इसने इनेट इम्यून रिस्पॉन्स कर दिया, मतलब इसने नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स को तुरंत एक्टिव कर दिया, जिससे हुआ कि ये कि उनकी बॉडी में कोरोना वायरस पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। किसके द्वारा? इस ड्रग के द्वारा। ठीक है, अब ये हुआ कहाँ? ये किया गया और हुआ कुछ साइंटिस्ट द्वारा किया गया। कहाँ पर हुआ? पेरेलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन में हुआ, जो कि कहाँ पर है? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये टेस्टिंग हुई कैसे। तो देखिए, इस टेस्टिंग में कई सारे चूहों को लिया गया। उन चूहों को पहले तो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब उन चूहों पर 75 किस्म की दवाई डाली गई या फिर 75 किस्म के उन्हें ड्रग्स दिए गए, अलग अलग ऑब्वियसली। ठीक है, क्या करने के लिए? ये टेस्ट करने के लिए कि ऐसी कौन सी दवा है उन 75 सेलेक्टेड दवाओं में से, उन 75 सेलेक्टेड ड्रग में से, जो कि इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। किसको? चूहों को नहीं, कोरोना वायरस को। ठीक है, तो उनमें से एक ड्रग जिसका नाम ऑलरेडी बताया है मैंने, डाईएब्जी, वो खेल गया। अब देखिए ये टेस्टिंग हुई कैसे। देखिए, इस टेस्टिंग में जब चूहों को इन्फेक्ट कर दिया उसके बाद हाई थ्रोपुट स्क्रीनिंग करी गई है। हाई थ्रोपुट स्क्रीनिंग का मतलब क्या हो गया? हाई का मतलब तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। थ्रोपुट का मतलब होता है फ्लो कैपेसिटी, मतलब भरपूर मात्रा में वो ड्रग दे दिया गया। किनको? इन चूहों को दे दिया गया। ठीक है, अब वो करता क्या है? वो टारगेट करता है सेंसिंग पाथवेज को। कहां पर? लंग सेल्स के अंदर। अब भाई सेंसिंग पाथवेज का मतलब क्या है? देखिए, सेंसिंग का मतलब होता है महसूस करना और पाथवेज मतलब रास्ता। अब देखिए, लंग के अंदर भाई एक रास्ता बना हुआ है ना हवा आने का। अब उन रास्तों पर कुछ सिपाही खड़े होंगे, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सेंस कर लेते हैं किसी चीज़ को। क्या भाई जो अभी हवा आ रही है वो फ्रेश हवा है या फिर साफ सुथरी हवा है, कि उसमें कोई वायरस वगैरह है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कर लेते हैं? ये सेंस कर लेते हैं। ठीक है, अभी एक इसमें टर्म आया था एंटीवायरल एगोनिस्ट। तो एंटीवायरल एगोनिस्ट, एंटीवायरल का मतलब तो यही समझ में आ गया आपको, जो वायरस को मार दे। एगोनिस्ट का मतलब क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए, एगोनिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इनिशिएट करता है एक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स को, जब उसे हम कंबाइन करें किससे? एक रिसेप्टर से। अब रिसेप्टर का अगर आप इंग्लिश अनुवाद, हिंदी अनुवाद करेंगे तो वो सीधा मतलब होता है रिसीव करना। ठीक है, पर साइंस में इसका मतलब है एक सेल या फिर एक ऑर्गन जो कि क्या करेगा? एक रेस्पॉन्स क्रिएट करेगा। कैसे करेगा ये जानते हैं। तो पहली बात तो रिसेप्टर दो तरीके के हो सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया। या तो वो ऑर्गन हो सकता है या तो वो एक सेल हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर हम लंग सेल की बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो क्या होगा? एक सेल का ही होगा। अब देखिए ये रिसेप्टर काम कैसे करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे रेस्पॉन्स किया जाता है। ठीक है, रिसेप्टर जो इस्तेमाल होते हैं वो स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में काम करते हैं। ठीक है, अब रेस्पॉन्स कैसे किया जाएगा इसको भी देख लेते हैं। मतलब ये दो तरीके हैं, एक तो रेस्पॉन्स, उसके बाद प्रोसेस करके एक तरीके का सिग्नल ट्रांसमिट करना और फिर उसका एक प्रॉपर आउटकम लेना। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैक्टस का एक पौधा रखा हुआ है। ठीक है, अब एक इंसान उसको छूने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे ही वो छूता है उसे, जैसे ही वो उसको छुएगा, ठीक है, ये आपका स्टेमलेस है। ठीक है, इसको जैसे ही इंसान छूता है तो क्या होगा? एक तरीके का रेस्पॉन्स जो होगा वो जाएगा कहाँ की तरफ? सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए ब्रेन की तरफ जाएगा। ब्रेन क्या बताएगा? ब्रेन चेक करेगा कि भाई ये सही चीज़ है कि गड़बड़ चीज़ है। तो ब्रेन तुरंत बता देगा कि अरे भाई साहब इस यहाँ से हाथ हटा लो, क्योंकि अगर यहाँ हाथ लगा के रखोगे तो क्या होगा भाई? सुई चुभ जाएगी। सुई मतलब कि जो उसमें कैक्टस में जो कांटे होते हैं वो कांटे चुभ जाएंगे और ब्लीडिंग होने लगेगी। तो उस वजह से क्या होगा? अब ये रेस्पॉन्स कैसा करेगा? ये रेस्पॉन्स इस तरीके का करेगा कि ये हाथ तुरंत पीछे ले लेगा। तो यही काम है रिसेप्टर का।
ठीक है, रेस्पॉन्स करना, कैसे करना, एक सिग्नल को ट्रांसमिट करना किसकी तरफ, सेंसरी नर्व की तरफ, और फिर वो नर्व बताती है कि आपको वहां पे हाथ लगाए रखना है कि हटा लेना है वहां से। इसलिए आपने कभी कभी देखा भी होगा घर में भी, जब किसी गर्म चीज को हम अचानक से छू लेते हैं, किचन में अगर बाय द वे काम कर रहे हो तो कभी अचानक से किसी गर्म चीज को छू लेते हैं तो हम तुरंत हाथ अपना पीछे कर लेते हैं। किस लिए कर लेते हैं? क्योंकि हमें महसूस हो जाता है, हमारी जो सेंसरी नर्व है वो हमें बता देती है कि भाई ये चीज गर्म है, हाथ हटा लो पीछे, नहीं तो जल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिसेप्टर्स काम करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको एक पूरा मैप बताया कि कैसे रिसेप्टर्स वगैरह काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये टेस्टिंग हो रही थी तो इसमें एक ऐसा भी ड्रग टेस्ट किया गया जिसमें एक न्यूली डेवलप्ड स्मॉल मॉलिक्यूल स्टिंग एगोनिस्ट होता है। अभी मैंने बताया आपको एगोनिस्ट क्या होते हैं। ठीक है, और जो ये नया मॉलिक्यूल डेवलप हुआ और इसी को बोला गया DABZI। ठीक है, अब ये काम तो कर गया चूहों पर और इसने कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी तरीके से टैकल भी कर लिया कोरोना वायरस को, पर अभी भी US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है। ठीक है, अभी इसे कोरोना वायरस से फाइट करने के इस्तेमाल के लिए नहीं बोला गया है, और क्योंकि हो सकता है इसमें भी और कुछ कई सारे ट्रायल्स करने भी बाकी हो, पर इनका ट्रायल चल रहा है अभी भी कुछ स्पेसिफिक कैंसर के ट्रीटमेंट को करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ स्पेसिफिक कैंसर को ट्रीट करने के लिए तो इसका इस्तेमाल हो रहा है, पर अभी पूरी तरीके से कोरोना वायरस में ये काम करता है कि नहीं करता है, वो भी खासकर इंसानों के ऊपर, उस चीज़ को करने के लिए अभी इनको अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिसर्चर्स ने और क्या बताया। देखिए, रिसर्चर्स ने ये बताया है कि DABZI ये पोटेंशियली इनहिबिट करता है किसको, SARS-CoV-2 मतलब कोरोना वायरस को, इन्फेक्शन को, और उसके कई तरह तरह के जो वेरिएशंस आ रहे हैं ना, उन सबको भी ये इजीली टैकल कर सकता है। चलिए, आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। एक रिसेप्टर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और कैसे हमें ये नया ड्रग मिला जो कि कोरोना वायरस के हर तरीके के वेरिएंट को टैकल कर ले रहा है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, दूसरों की मदद करें। जय हिंद।